हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज की वीडियो में हम लोग एक खास विषय की तरफ देखने जा रहे हैं। ये विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विषय का सीधा संबंध हमारे दिनों, कार्यों और जीवन पर असर पड़ ही जाता है। हम बात कर रहे हैं हमारे सपनों के बारे में। यदि सपनों की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति ने कुछ न कुछ सपना ज़रूर देखा होगा। कोई अपने सपनों में ऊंची ऊंचाइयों पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है तो किसी ने अपने आप को ऊंचाई से नीचे गिरते हुए भी देखा होगा। कभी कभी कोई सपने ऐसे भी होते हैं जिसको सोचकर दिन भर खुशी का अनुभव भी होता होगा, और कुछ सपने ऐसे भी होते होंगे जिसको देखने के बाद दिन भर मूड खराब रहता है। खैर, जो भी हो, लेकिन कुछ समय बाद फिर से सब कुछ सामान्य हो जाता है। इन्हीं सब सपनों के बीच में हमने कभी अपने मृत परिजनों या मृत रिश्तेदारों को भी सपने में देखा होगा। ये सपने सुबह उठने में वास्तव में डराने वाले लगे होंगे। कुछ लोगों को ऐसे सपने बार बार आते हैं जब उनके मृत परिजन या मृत रिश्तेदार उनसे सपने में कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हों। वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि यदि मृत परिजन सपने में दिखाई दे तो ये सपना शुभ होता है, क्योंकि मरे हुए परिजन हमें कुछ बताना चाहते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे सपनों के खिलाफ भी होते हैं। तो क्या है इसका सही अर्थ? आज हम इसे पवित्र शास्त्र बाइबल से देखने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इस विषय को समझना आज हमें ज़रूरी है। आज हर एक मसीह विश्वासी को सतर्क होने की आवश्यकता है ताकि हम अनजाने में भटक ना जाएं। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सपने में जब आप एक मृत व्यक्ति को अपने से बात करते हुए देखते हैं तब वास्तव में यह एक डरावना सपना हो सकता है। और यदि वह मृत परिजन आपका कोई प्रिय हो तो दिन भर बस यही ख्याल आता रहेगा कि मृत परिजन ने हमसे सपने में क्या कहा था। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे सपने हमेशा देखते रहते हैं। तो क्या आप जिस मृत व्यक्ति या अपने किसी मृत रिश्तेदार से सपने में बात करते हैं और इस तरह का सपना देखना कोई नॉर्मल बात है? इसके बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहती है, आइए देखते हैं। भजन संहिता 115 का 17 में लिखा है, मरे हुए यहोवा का भजन नहीं गा सकते क्योंकि वे कब्र के सन्नाटे में चले जाते हैं। भजन संहिता के इस पद से हमें पता चलता है कि मृत व्यक्ति कब्र के सन्नाटे में चले जाते हैं, परंतु सपने में तो मृत व्यक्ति की आत्मा लोगों से बात भी करती है और कभी कभी तो उन्हें किसी काम को करने का निर्देश भी देती है। जैसे कि किसी के बुजुर्ग माता या पिता या कोई और मृत रिश्तेदार सपने में कुछ खाने की इच्छा व्यक्त भी कर सकते हैं, या फिर वो आपके लिए कुछ खाने के लिए ला भी सकते हैं। इसी तरह वे कोई कार्य को भी पूरा करने के लिए आपसे कह सकते हैं। जिस सपने को देखकर जीवित इंसान उसे अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद समझकर उसे पूरा भी करता है। परंतु प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल कुछ और ही बताती है। बाइबल के पुराने नियम से लेकर नए नियम में कभी भी किसी भविष्यद्वक्ता ने या यीशु ने या फिर प्रेरितों ने मृतकों से वार्तालाप करने के बारे में कभी भी कोई जिक्र नहीं किया है, जिससे कि यह पता चले कि मृत व्यक्ति लोगों से बात भी कर सकते हैं। अब कई मसीहियों का भी कहना है कि कभी कभी लोगों को सुधारने या सही मार्ग बताने के लिए स्वर्गदूत मृत परिजन का रूप बदल सकते हैं, क्योंकि वे इस आयत को पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 12 उसका 13 से 15 में। यह जानकर पतरस उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। तब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। तब उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। प्रियो, इस जगह पर पतरस को एक स्वर्गदूत के द्वारा बंदी गृह से बचाया गया था और पतरस अपने लोगों के पास आ गया, जहाँ पर रूदे नामक दासी ने उसे देखकर पहचान लिया। जब वह अंदर जाकर अन्य शिष्यों को इसकी खबर दी तो उन्होंने इसे सही नहीं बताया, क्योंकि उनके अनुसार पतरस बंदी गृह में बंद था और राजा के आदेश के बिना जेल से नहीं छूट सकता था। इसलिए उन्होंने कहा कि वो पतरस नहीं बल्कि पतरस का स्वर्गदूत होगा।
इस बात से हमें यह तो पता चलता है कि स्वर्ग में पतरस का या उसकी शक्ल का स्वर्गदूत भी हो सकता है, परंतु ये घटना सपने में नहीं देखी गई थी, बल्कि दासी समेत सभी उस समय जगे हुए थे। इसलिए इस आयत को कोई भी पढ़कर यह बताए कि सपने में मृत परिजन का रूप लिए हुए स्वर्गदूत हो सकता है, तो ज़रा सावधान रहिएगा कि बाइबल क्या कहती है। मत्ती 10:8 में यीशु ने अपने चेलों से कहा, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। इस आयत में यीशु ने मरे हुओं को जिंदा करने की बात कहते हैं। मरे हुओं से बात करने का निर्देश उन्होंने कभी नहीं दिया। मरे हुए लाजर को जीवित करने गए यीशु ने लाजर की आत्मा से बात नहीं किया कि तुम कैसे मर गए हो, तुम्हारी इच्छा क्या थी। ठीक इसके विपरीत यीशु ने उसे जिलाया। दूसरी घटना, एक मृत लड़की को भी यीशु ने पहले जिलाया, तब उसे खाने के लिए भोजन देने को कहे, क्योंकि मरकुस 12:27 में लिखा है, वह मरे हुओं का नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि बाइबल हमें मृतकों के साथ किसी भी तरह से बात करने या उनसे मिलने की अनुमति नहीं देता है। मृत व्यक्ति से बात करने के बारे में बाइबल इसके समर्थन में तो नहीं है। यशायाह 8:19 में लिखा है, जब लोग तुमसे कहे ओझाओं और टोनहों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? इस आयत से भी यह स्पष्ट होता है कि किसी भी तरह का सलाह हमें परमेश्वर से ही लेना है, किसी मृत व्यक्ति की आत्मा से नहीं। शाऊल राजा को जब किसी भी तरह से परमेश्वर से जवाब नहीं मिल रहा था कि वह पलिश्तियों से जीतेगा कि नहीं, तब वह दिन में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में एंडोर में रहने वाले एक भूत सिद्धि करने वाली के पास गया था, शामूल के आत्मा को बुलाने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर उसे कभी भी यह अनुमति नहीं देंगे। इसलिए वह रात के अंधेरे में गया था। मृत व्यक्तियों की आत्माएं भी रात के अंधेरे या रात के सपने में ही आती है, क्योंकि ये सब अंधेरी शक्तियां हैं। लाजर और धनवान दोनों एक ही दिन में मरे थे। लाजर इब्राहिम की गोद में जाकर शांति से बैठ गया और धनवान अधोलोक में तड़प रहा था। जब उसने इब्राहिम से निवेदन किया कि वह लाजर को धनवान के जीवित भाइयों के पास भेज दे, ताकि वे सब पश्चाताप करें, ऐसा ना हो कि वे इस नरक में आ जाए, परंतु इब्राहिम ने लाजर को दोबारा पृथ्वी पर जाने का निर्देश नहीं दिया और ना ही ये कहे कि ठीक है, मैं उसे सपने में भेज दूंगा। इसके ठीक विपरीत इब्राहिम ने कहा कि उनके पास भविष्यवक्ताओं और मूसा की पुस्तकें हैं, वे उसे पढ़कर ईमान लाए। प्रियो, सपने में हो सकता है कि हमारा कोई प्रियजन आकर हमें कुछ बताए, तो हमें उनकी भावनाओं में कभी भी बहकना नहीं है, क्योंकि शैतान बहुत ही चालाक है। वो चाहता है कि लोग किसी भी तरह से परमेश्वर से अलग रहें और शैतान के इशारों पर काम करे। इसलिए वह आपके मृत परिजनों का रूप भी धारण कर सकता है। जिसे आप अपना मृत प्रियजन समझ रहे हो, असलियत में वह शैतान ही है, जो आपको भरमाए रखता है अपना मकसद पूरा करने के लिए। अब कुछ मसीह भाई या बहन भी हैं जो कहते हैं कि हमने किसी मृत पास्टर या भविष्यवक्ता को अपने सपने में आकर मुझसे बात किया है, ऐसा हमने देखा है। हाँ, आपने जरूर ऐसे सपने देखे होंगे, किंतु लाजर जो धर्मी व्यक्ति था, वह तो शांति से इब्राहिम की गोद में था। किसी की ज़िंदगी को बचाने की जिम्मेदारी जब तक इंसान जिंदा है तब तक ही है। मरने के बाद वह किसी की ज़िंदगी को नहीं बचा सकता। कहीं ऐसा ना हो कि जिसे आप अपना मृत मसीही समझकर वार्तालाप कर रहे हैं, उसकी बातों को मान रहे हैं, वो असल में अनजाने में जादू टोना के बराबर हो। इसलिए ऐसी चीज़ों से हमें सतर्क रहना है, क्योंकि शैतान हमारे उद्धार को चुराने के प्रयास में हमेशा लगा रहता है। अब एक और घटना बाइबल में अंकित है, जब यीशु के साथ मूसा और एलियाह भी दिखाई दिए थे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलियाह दिखाई दिया। वे यीशु के साथ बातें करते थे। कुछ लोग इस आयत से कहते हैं कि मूसा भी तो मर चुका था, तब वो यीशु को क्यों दिखाई दिया? प्रियो, मूसा और एलियाह यीशु के सपने में नहीं आए थे और ना ही किसी और के सपने में। मूसा और एलियाह के बारे में भी बाइबल बहुत कुछ बताती है कि परमेश्वर को इनका यीशु से वार्तालाप करना एक रहस्य था।
जो एक अलग विषय है। इसलिए ऐसे सपनों के बारे में परमेश्वर से प्रार्थना में पूछें और वचन भी देखें कि वचन मृत व्यक्तियों के बारे में क्या कहती है। आपको निर्देश देने के लिए परमेश्वर किसी जीवित पास्टर या किसी भी धर्मी भाई या बहन का रूप आपके सपने में भेज सकते हैं, किसी मृत व्यक्ति को नहीं। इसलिए भविष्य में ऐसे गलत सपने को यीशु के नाम से धिक्कारें और उसे डांटे कि मृत व्यक्ति दोबारा हमारे सपने में ना आए। हर एक सच्चे मसीहियों में परमेश्वर की आवाज़ सुनने की क्षमता होती है, इसलिए हम मृतकों से बात करने के लिए निर्भर ना रहें। तो प्रियो, आशा है यह वीडियो आपकी मदद करेगी कि हमें मृत व्यक्तियों के बारे में बाइबल क्या बताती है। तो प्रियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।